नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी मौसम में बदलाव आता है तो कई ऐसी बीमारियों की शुरुआत भी हो जाती है और कई ऐसी बीमारियाँ ठीक भी हो जाती हैं। आज हम इसी बारे में जानेंगे कि फेफड़ों से जुड़ी ऐसी कौन-सी बीमारी हैं जो अक्सर मानसून में देखी जाती है, फिर क्या कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो इससे जुड़ी होती हैं? इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने फेफड़ों से जुड़े विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंका। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें फेफड़ों से जुड़े तो मौसम बदलाव के साथ या मानसून में बात करें तो क्या कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं लंग्स में? इस बारे में थोड़ा बताएँ। देखिए, हम जब मौसम में बदलाव की बात करेंगे तो हम 2 तरह के मरीज़ को लेके चलेंगे। एक जो नॉर्मल होते हैं, एक जिनको पहले से प्री एक्जिस्टिंग कोई फेफड़े की बीमारी होती है। तो जो नॉर्मल लोग हैं, उनके अंदर जो मौसम बदलने पे अक्सर होता है कि आपको सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं, तो सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस समय में ही अगर आप पानी-वानी में भीग जाते हैं, कुछ हो जाता है तो आपको एक बार इन्फेक्शन लगता है। अगर आपकी इम्यूनिटी में थोड़ी-सी भी कमी है तो आपको निमोनिया होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो ये एक हो गया जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर आपको किसी को भी आपको हमको सबको ये रिस्क रहता है। ये एक अंडरलाइंग रिस्क हो गया। दूसरा, एक जो जिनको ऑलरेडी पहले से साँस की कोई या फेफड़े की कोई बीमारी है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम दमा की। तो दमा ऑलरेडी एक एपिसोडिक डिज़ीज़ है जो किसी से भी ट्रिगर होती है। ये ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ठंडा हवा हो सकता है, एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी ऐसे मौसम बदलने के टाइम पे अक्सर उसमें भी बढ़ोतरी आती है, क्योंकि एक तो वायरल इन्फेक्शन में बढ़ोतरी आती है ऐसे मौसम के अंदर। तो जो भी अंडरलाइंग डिज़ीज़ है, अस्थमा, सीओपीडी, कोई भी जिसमें ऑलरेडी साँस का दिक्कत है, उसमें भी बढ़ोतरी आती है। और उनके भी लक्षण जो है हम लोग को ज़्यादा, उनके मरीज़ भी हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जब भी मौसम बदल रहा होता है तो। जी, और साथ ही सर, अगर हम मौसम बदलने की अगर हम बात कर रहे हैं, अस्थमा देख लें, सीओपीडी हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो इन सब में भी क्या कुछ ये ट्रिगर पॉइंट होता है? जैसे अक्सर देखते हैं ठंड में अगर हो या फिर सर्दी-खाँसी हो या धूल-धक्कर हो तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती है। तो इसका मानसून से भी कुछ रिलेशन है? जी, बिल्कुल, जैसा मैंने बोला कि मानसून में अक्सर वायरल इन्फेक्शन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो जब वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो ये हर वायरल इन्फेक्शन जो है आपको, हर ये जितनी भी बीमारी के नाम लिया आपने, अस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी, जितने भी फेफड़े की क्रॉनिक बीमारी है, टीबी तो खुद अपने में एक इन्फेक्शन है। बाकी जितनी भी बीमारियाँ, क्रॉनिक बीमारी हैं, इनके अंदर एग्रीवेशन हो सकता है। इसी के लिए अक्सर हम लोग कहते हैं कि फ्लू का वैक्सीनेशन जो सालाना वैक्सीन होता है, वो हर मरीज़ को जिनको भी फेफड़े की बीमारी हो, उनको ज़रूर से ज़रूर लगवाना चाहिए, ताकि धीरे-धीरे उससे प्रोटेक्शन मिलता है, उसमें कमी आती है। तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, तो आपके जो फेफड़े की प्री एक्जिस्टिंग या पहले से जो बीमारी है, उसमें भी बढ़ोतरी आएगी, डेफ़िनेटली आएगी। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि बदलते मौसम के साथ अगर हम फेफड़ों से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करें, बीमारियों के बारे में बात करें, तो क्या कुछ होती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इन्फेक्शन इस मानसून में ज़्यादातर देखा जाता है फेफड़ों से जुड़े, और कौन-कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं जिन बीमारियों के बारे में तमाम जानकारी आपने सुना। तो आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी आप लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।